त्योहारों का देश है। भारत में अनेक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से एक होली भी है। होली रंगों का त्योहार है। इस होली के एक दिन पहले होलिका दहन होती है। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इसके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसमें होली के एक दिन पहले शाम को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। पुराणों के मुताबिक हिरण्यकश्यप को उसके पुत्र प्रहलाद का भगवान विष्णु की पूजा करना पसंद नहीं था। उसने गुस्से में आकर अपनी बहन होलिका से बोला कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जब वो आग में बैठी तो उसका ठीक उल्टा हुआ। होलिका उसी समय जल के भस्म हो गई। होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। इसी घटना की याद में होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इसी प्रचलित घटना के साथ होलिका से संबंधित और भी घटनाएं हैं, जिसमें से एक कहानी कामदेव की भी है। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव अब तपस्या में इतने लीन थे कि उनका ध्यान माता पार्वती पे गया ही नहीं। ऐसे में प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने भगवान शिव पर बाण चला दिया। तपस्या भंग होने के कारण भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने के कारण उनकी पत्नी रति रोने लगी और उन्होंने भगवान शिव से अपने पति कामदेव के जीवित होने की गुहार लगाई। अगले दिन तक भगवान शिव का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका दहन मनाई जाती है और उनके पुनर्जीवित होने के लिए होली खेली जाती है। महाभारत की कहानी के मुताबिक श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी, जिसे कोई भी मार नहीं सकता था, क्योंकि उसे वरदान मिला था। उस महिला को गली में खेल रहे छोटे बच्चों के अलावा किसी का भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है अगर छोटे बच्चे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर शहर के बाहरी इलाकों में जाएं और उसके साथ साथ घास के ढेर को लगाकर जला दें, नृत्य करें, तालियां बजाएं, ढोल नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया, जो कि बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। होली का कृष्ण से गहरा रिश्ता है। इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पुतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लिए सारे बच्चों को मारने के लिए भेजा। पुतना को स्तनपान कराने के दौरान बच्चों को विषपान कराना था, लेकिन श्री कृष्ण को इसकी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने स्तनपान के दौरान पुतना का वध कर दिया। कहा जाता है इसी दिन से होली मनाने की मान्यता शुरू हुई। विंध्य पर्वतों के स्थित रामगढ़ में एक ईसा से मिले 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेखन किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसनी पुतना का वध किया था। इसकी खुशी में उन्होंने गोपियों के साथ होली खेली थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है, वैसे वैसे त्योहारों का प्रचलन भी खत्म होता जा रहा है। बदलते परिवेश में होलिका मनाने का भी तरीका बदल रहा है। यह त्योहार अब सिर्फ कुछ लोगों का ही बन चुका है। पहले होलिका दहन के समय लोग अपने परिवार के साथ होलिका दहन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, लेकिन अब ये त्योहार सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह चुका है। जन मीडिया टीवी से मैं विनीता तिवारी आप सभी से यह अनुरोध करती हूँ कि आप सभी यह त्योहार एक पारंपरिक तरीके से अपने परिवार के साथ मनाएं।